बिजनेस स्टडीज की इस क्लास में आपका स्वागत है। फाउंडेशनल स्कूल के कॉमर्स स्ट्रीम के सेशन 2020-21 की आज ये पहली वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं। मैं आपके बिजनेस स्टडीज का टीचर विकास ओझा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले सिलेबस देख लिया है। आज ये हमारी पहली क्लास है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को हमें पढ़ना है। हम लोग शुरू इस चैप्टर को यहां से करेंगे, इस बात से करेंगे कि वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन का एसेंशियल पार्ट है, आवश्यक पार्ट है काम। सभी लोग काम करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वर्क इज वर्शिप। तो ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कितने तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? एनी एक्ट विच इज रन बाय ह्यूमंस कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को इस चैप्टर की शुरुआत में जब हम बिजनेस स्टडीज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को पढ़ रहे हैं, वी वुड बी डिवाइडिंग इट इनटू टू कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और यहीं से हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिसमें कि ऑब्जेक्टिव कुछ अर्निंग का हो, टू अर्न मनी, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो वो एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। किसी ऐसे काम में, किसी भी इस तरह के काम में जहां पे कि अर्निंग ऑब्जेक्टिव ना हो, तो उस तरह के काम को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक डॉक्टर के क्लिनिक का एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज अ रेगुलर प्रैक्टिशनर, वो फिजिशियन है, मरीजों का इलाज करते हैं। जो भी बीमार हैं वो उनके क्लिनिक पे आते हैं। वो एक निर्धारित फीस लेते हैं और फीस लेके मरीजों का इलाज करते हैं। उनको दवाइयां लिखते हैं, उनका चेकअप कराते हैं और उनको मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन उन्होंने तय किया कि अभी कोविड-19 चल रहा है और ऐसे में हफ्ते के 1 या 2 दिन वो गरीबों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो ये जो इलाज वो फीस लेके करते हैं, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो वो इलाज करते हैं उसमें एक समय लिखा हुआ होता है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम के 6 से 10 बजे तक, सुबह 6 के 10 बजे तक मरीजों का इलाज होगा और फिर शाम में होगा। इसके लिए नंबर लगाने की ये तारीख है, ये फीस यहां जमा करानी है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये रेगुलर बेसिस पे की जाने वाली उनके द्वारा एक्टिविटी है। ये रेगुलर बेसिस पे की जाने वाली एक्टिविटी है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में आती है। लेकिन ये जो उन्होंने तय किया कि मैं हफ्ते के 1 या 2 दिन मरीजों को मुफ्त में उनका उपचार करूंगा, उनका ट्रीटमेंट करूंगा, दिस विल कम अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव अर्निंग का नहीं है। तो यहां फिर क्या ऑब्जेक्टिव है? सोशल वर्क का है। ये सोशल वर्क करके उन्हें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उन्हें एक संतोष की प्राप्ति होगी। उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाया है। तो ये, लेकिन ये एक्टिविटी क्या वो हमेशा करेंगे? नहीं। ये एक्टिविटी एक मानी जा सकती है कि ये कैजुअल होगी। क्या ये एक्टिविटी वो हमेशा करेंगे? नहीं। ये एक्टिविटी कैजुअल होगी, या जब उन्हें लगेगा कभी तो करेंगे। इसमें कंसिस्टेंसी तो नहीं होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच ये फर्क है, इसे हमें समझना चाहिए। यहां ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मनी, यहां ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये रेगुलर बेसिस में एक डिसिप्लिन के साथ की जाने वाली एक्टिविटी है। तो ये एक इरेगुलर एक्टिविटी है। ये कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। ये फर्क है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच। इसको समझने के बाद हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और डिटेल में समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरह की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज हैं जो अर्निंग के लिए की जाती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक इंसान सारी अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद, जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपने भी कुछ सोचा होगा कि हमारा क्या करियर होगा। तो सबका एक करियर होता है। किसने, कौन कौन सा करियर होता है?
बिजनेस, प्रोफेशन या फिर सर्विस। तो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में डिवाइड किया गया तो फर्दर इकोनॉमिक को भी हम 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 एक्टिविटीज हो जाएंगी आपकी। पहली हो जाएगी बिजनेस, दूसरी एक्टिविटी हो जाएगी ह्यूमन एक्टिविटी, प्रोफेशन, और तीसरी एक्टिविटी हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे सर्विस। इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं। लेट अस सी। तो आइए हम समझते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस, ये 3 जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन तीनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाउ वी कैन स्टार्ट बिजनेस, हाउ कैन वी स्टार्ट अ प्रोफेशन एंड हाउ कैन वी स्टार्ट अ सर्विस। In order to start business, we need to have an idea, thought, intention, or need. Whereas in order to start a profession, we need to be registered with the professional body of that particular field, that particular profession. For example, if someone wants to start and become a chartered accountant, he should be actually registered in order to start his profession. Similarly, a doctor should be first registered with Medical Council of India, then only he can start his clinic. In order to start service, you need to have an appointment letter. The service begins after that. Appointment letter is issued after getting selected through the interview processes and through all the selection procedures. So, business, profession और service को शुरू करने के लिए आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए आइडिया का होना जरूरी है, नीड का होना जरूरी है। कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए, जैसे सब्जियों के, फलों के। तो आपने ये देखा होगा कि इन्होंने जब शुरू किया तो एक इरादा, एक नीड थी, क्योंकि उनके जो बिजनेस थे वो बंद थे, उनके वो जो काम किया करते थे वो बंद हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनके बिजनेस को शुरू करने का निर्णय लिया। उसी तरीके से प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होना, वहां से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी होता है। और जॉब की शुरुआत, सर्विस की शुरुआत होने के लिए सिलेक्शन का होना और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर होना, यहां से इसकी शुरुआत होती है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? प्रोडक्शन करना, सेल्स करना या फिर सर्विसेज रेंडर करना, यही बिजनेस में होता है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो वहां पे पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन आप एग्जांपल के तौर पे ले लो। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स वंस अगेन। तो वहां पे पर्सनलाइज्ड सर्विस दी जाती है, पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी दी जाती है मरीजों को। तो ये पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी के अगेंस्ट एक फीस भी ली जाती है। तो यही प्रोफेशन में होता है। अगर सर्विस की बात करें तो एम्प्लॉयर के नीड के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करने की जरूरत होती है। सर्विस में आपको टाइम डिवोट करना होता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो टाइम हफ्ते के 6 दिन, प्रतिदिन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक का हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे सवाल पूछे थे कि क्यों जरूरी नहीं है। इसका जवाब भी दिया गया था। आपके अगर और भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द जूम क्लास। यहाँ क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड, दैट राइट डिसीजन मेकिंग, समझदारी होनी चाहिए। आप बिजनेस कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं। प्रोफेशन कोई भी अपनाने के लिए यू नीड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर दैट, और उसके लिए एक एंट्री बैरियर होती है। आप उसके इम्तिहान को जब क्लियर करते हैं, यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, तभी आप उस प्रोफेशन को कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन यू नीड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, एंड आफ्टर गेटिंग प्रोफेशनली क्वालिफाइड यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद द प्रोफेशनल बॉडी।
एडवोकेट्स के केस में बार काउंसिल है तो बार काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी आप एक एडवोकेट के तौर पे अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक सर्विस का प्रश्न है तो वहां क्वालिफिकेशन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की जॉब करते हैं, वहां उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एम्प्लॉयर ने क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई किया हुआ है। सो एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यही सर्विस के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट इट। आइए अगला देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड टू हैव कैपिटल, आपको कैपिटल की जरूरत है। अच्छे कैपिटल, जिस लेवल पे बिजनेस होगा उस लेवल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोफेशन में हालांकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, आपको मॉडरेट, बहुत लो कैपिटल चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत बेसिक फर्नीचर चाहिए और आपके प्रोफेशन, आपके ऑफिस की शुरुआत हो जाती है। सर्विस की के लिए किसी कैपिटल की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं प्रोफेशन पे एक बात एक्सप्लेन करूँ, प्रोफेशन को बेसिकली ये पर्सनलाइज्ड एक्सपर्टाइज सर्विस होती है, इसलिए प्रोफेशन को शुरू होने के लिए कैपिटल की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन गुडविल की जरूरत होती है। वहां गुडविल को कैपिटल मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो तुरंत से उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको एक गुडविल, एक रेपो जनरेट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको आप एक तरह का इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, जो 1, 2 साल, 3 साल का पीरियड निकल जाता है डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो रेपो बिल्ड करने में, वही आप इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वैसे अदरवाइज इन मॉनेटरी टर्म्स यहाँ बहुत मॉडरेट ही रिक्वायर्ड होता है। रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए तो बिजनेस में तो हाई रिस्क है, नो डाउट इन इट। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क है, बहुत कम, बहुत मध्यम। मॉडरेट इसलिए क्योंकि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप यू विल नॉट फेल एज अ प्रोफेशनल। आप यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप अपना काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, एवरेज तरीके से भी कर रहे हैं, तो यू विल नॉट फेल हियर अनलेस अनटिल कुछ बहुत ही एडवर्स स्थिति नहीं होती है, तो यहाँ मॉडरेट रिस्क है। जॉब की जहां तक बात है, सर्विस की बात है, यहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं है। यू लूज अ जॉब, यू गेट अ जॉब, तो ये चलता रहता है। देयर इज नो रिस्क एज सच। सर्विस में रिस्क बिल्कुल नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? बिजनेस में कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लिखा नहीं हुआ होता है। कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट देयर एज फार एज बिजनेसेस आर कंसर्न्ड, और ये होना चाहिए वैसे, लेकिन है नहीं। तो प्रोफेशन की अगर बात करें तो वहां कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल है। प्रोफेशनल बॉडीज कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करती हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली किया जाना चाहिए। सर्विस की बात अगर की जाए तो सर्विस में कोड ऑफ कंडक्ट एज स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर होता है। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कोड ऑफ कंडक्ट खुद बनाती है। एक जनरलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट वैसा, there is no generalized code of conduct for service. Motive, what is the motive of business? To earn profit? Yes, of course. प्रोफेशन में क्या मोटिव है? सर्विसिंग, रेंडरिंग सर्विसेज एक बहुत बड़ा मोटिव है। पहले लोग वकालत की पढ़ाई किया करते थे तो मोटिव होता था कि हम गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे, जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको अधिकार दिलाने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। लोग इंग्लैंड चले जाया करते थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वहां से आते थे। चूंकि अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन थी, तो ये था कि लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाए। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर्स भी उसी तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स आपको आज भी मिलेंगे जो सोशल वर्क, समाज के सेवा के लिए ही वो पढ़ाई करते हैं। वैसे ऐसे डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम, ऐसे प्रोफेशनल्स की संख्या आपको कम मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ मोटिव एक सर्विस रेंडर करने का भी होता है। किसी वकील के पास कोई अगर पहुंचता है अपनी तकलीफ लेके, तो एक मोटिव होता है कि नहीं, उनको न्याय दिलाया जाए। तो ये है, उसके साथ अर्निंग भी है और फीस भी ली जाती है। लेकिन अगर सर्विस की बात की जाए तो द मोटिव इज क्वाइट क्लियर। लाइवलीहुड को चलाने के लिए सैलरी अर्न करना, यही मोटिव होता है। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड इन ऑर्डर टू अर्न फॉर सस्टेनेंस ऑफ द लाइवलीहुड,
वहाँ यही ऑब्जेक्टिव है, लाइवलीहुड के लिए ही सैलरी ही मोटिव होता है। सो ये हमने फीचर्स देखे और इन फीचर्स के साथ नाउ वी आर वेरी क्लियर। लेट अस फर्दर अंडरस्टैंड जो हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है। तो बिजनेस को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस सेक्शन में हम बिजनेस को समझते हैं कि बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस refers to all the activities which are concerned, which are connected with the production, manufacturing, sales, supply of services in order to earn profits. प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ जितने भी एक्टिविटीज हों, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, सेल्स के हों, सर्विस सप्लाई देने के हों, ये सभी एक्टिविटीज अगर प्रॉफिट के उद्देश्य से किए जा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट अस रीड द स्टेटमेंट। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with production, purchase and sale of goods or supply of services with the main objective of earning profit. तो प्रॉफिट ही उद्देश्य होता है बिजनेस का। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के हम पढ़ते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में हमेशा रुपए पैसे का लेन देन, प्रॉफिट्स, इन चीजों की बात होती है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो आप प्रोडक्शन करते हैं या फिर बिजनेसेस में प्रोक्योर किया जाता है। प्रोड्यूस गुड्स को ही लेके और फिर उसे सेल किया जाता है, तो या तो उसे प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। किसी चीज को मंगाना, खरीद के मंगाना, तो या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट होगा, तभी बिजनेस उसको कहा जा सकता है। उसी तरीके से सर्विस के साथ भी ये बात जुड़ी हुई है। तो गुड्स और सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन आप करेंगे या फिर उसे प्रोक्योर करके उसे मंगाएंगे, तो ये बिजनेस में होता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। आखिर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट करना है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है, तो ये कैसे? ह्यूमन नीड्स जब सेटिस्फाई होंगी, अब ह्यूमन नीड्स तमाम तरह की जो सर्विसेज जो उनको रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप गुड्स के, सर्विसेज के सेल्स और परचेज जो भी करते हैं उसमें ह्यूमन नीड ही सेंटर में होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्टिविटी की जाती है बिजनेस की। यहाँ एक एग्जांपल से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने घर में अपने कुकिंग की, तो वो कुकिंग क्या कही जाएगी? कैन यू कॉल इट अ बिजनेस? नहीं, ये बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, कि उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसके लिए वो उन्होंने की। लेकिन यही कुकिंग अगर किसी रेस्टोरेंट में हो रही है तो वो क्या कही जाएगी? दैट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस, क्योंकि यहाँ ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ एक्टिविटीज, सेल्स की, गुड्स की सेल्स और सर्विसेज ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए दी जाती हैं। लेट अस सी द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। यू विल फाइंड, अगर आपके आस पड़ोस में कोई किराना स्टोर है, कोई दुकान है जहां से आप ग्रोसरी खरीदते हैं, तो ये प्रतिदिन खुली हुई रहती है छुट्टियों को छोड़ के। Why is it so? Because business is a regular activity. अगर आपको ये पता चले कि महीने के सिर्फ 1-2 रोज ही ये दुकान खुला करती है, will you go there? No. Answer is no. बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है, इसको रेगुलरिटी में ही होनी चाहिए, बिकॉज सेटिस्फाइड, ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है और ह्यूमन नीड्स रेगुलर बेसिस में आपके सामने आती हैं। सो उनको ह्यूमन नीड्स के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली रिक्वायर्ड होती हैं। सो 4th कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं। 5वें कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं प्रॉफिट अर्निंग। किसी भी बिजनेस में कहा गया अगर प्रॉफिट ना हो, बहुत समय तक उसमें लॉस ही हो रहा है या बार बार लॉस ही हो रहा है, तो वो बिजनेसमैन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सूनर और लेटर उस बिजनेस को बंद होना है। प्रॉफिट मेकिंग बहुत जरूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी और बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी।
तो यहाँ स्टूडेंट्स उसको लेके हम क्लियर रहें। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बिजनेस में हमेशा बना रहता है। अगर आपको प्रॉफिट्स ज्यादा हो सकती हैं तो प्रॉफिट्स कम भी हो सकती हैं, इस चीज को समझना है, इसको समझते हुए ही बिजनेस में उतरना है। इफ यू आर रेडी, मेंटली रेडी, प्रिपेयर्ड कि इसके लिए हम तैयार हैं, देन यू विल सक्सीड। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स है यहाँ। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एक एलिमेंट ऑफ रिस्क अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क हो सकता है कोविड-19 एक नेचुरल रिस्क इसको माना जा सकता है, बिकॉज ये वायरस नेचुरली ही निकल के आया है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क है। वैसे इस टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ही, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वी विल सी दैट और डिटेल में देखेंगे कौन कौन से तरह के बिजनेस के रिस्क होते हैं। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ बिजनेस। देयर आर 4 फंक्शंस। किसी भी बिजनेस को शुरू होने के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी। फाइनेंसिंग इज अ मेजर एक्टिविटी। आप या तो खुद अपने पास, अगर आपके पास पैसे हैं तो लगाइए बिजनेस में, नहीं है यू टेक लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन्स दे सकती हो, या फिर किसी व्यक्ति से आप लें, जैसे भी हो, फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड। सेकेंड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ एक वर्ड फिर मैं ऐड करूंगा, प्रोक्योरमेंट। या तो आप खुद प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे, बनी हुई गुड्स को ले आएंगे। इसके बाद आती है बात मार्केटिंग की। हमने ये बिजनेस शुरू की, ये प्रोडक्ट्स हम या सर्विसेज हमारे पास उपलब्ध हैं, इसकी मार्केटिंग होगी, लोगों को बताया जाए कि ये हमारे पास ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज उपलब्ध हैं। लोग जानेंगे तभी उसे परचेज करेंगे, तो मार्केटिंग इसे कहते हैं। मार्केटिंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ बिजनेस। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सभी फंक्शंस को करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। प्रॉपर तरीके से स्किल्ड, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड लोग ही बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ते हुए ये समझा कि बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस हर एक उस प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विस देने के एक्टिविटी को बोलते हैं जिसका उद्देश्य, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने देखा। बिजनेस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इज बेसिकली सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स in order to satisfy the human wants, human needs. Business is done regularly. Business is done to make profits. There is uncertainty in business and there are risks involved. Various kinds of risks are involved in business. तो ये हम लोगों ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा। हम लोगों ने 4 फंक्शंस देख लिए इसी टॉपिक को पढ़ते हुए, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो इस तरीके से अगर वैसे ही आप बुक्स को जब फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। मैंने आपके सामने ये एक सिनॉप्सिस, एक समरी प्रेजेंट की है। आई होप इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। आइए हम लोग आगे बिजनेस के क्लासिफिकेशन को देखते हैं।